डॉक्टर सुनीलम जी को और अनंत तिवारी जी को ये धन्यवाद देते हैं। बहुत दिन के बाद आप लोगों के मिलने का एक मौका मिला ऑनलाइन के माध्यम से। और आज इस यहाँ पर जो बात हो रहे थे जो 2024 की चुनाव के बारे में, वहां पर किस प्रकार की जो हमारा ओपोजिशन की यूनिटी, विपक्ष की एकता किस प्रकार बनाना चाहिए, उसको लेकर के चर्चा हो रहा है। डॉक्टर सुनीलम जी ने जो बात रखा है यहाँ पर कुछ हद तक वो ठीक है, कुछ कदम उठाया है। बीजेपी के खिलाफ सभी गैर बीजेपी पार्टियां एक मंच पर आना आज समय की जरूरत है, जैसे नीड ऑफ द आवर, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो एकता बनेगा और किसी की पार्टी की डायरेक्शन और किसी पार्टी की निर्देश के अनुसार नहीं हो सकता है, ये हमारा बहुत अनुभव भी है। सुनीलम जी ठीक ही कहा था, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, अभी भी वो प्रयास जारी है। कम से कम पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पर ना आने से पहले पहले हमारे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलरली आपका वामपंथी और गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की वर्ग बहुजन जो संगठन है, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान, खेतिहर मजदूर, महिला, युवा और छात्र संगठन, सभी मिलकर के हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सीआईटीयू का महामंत्री थे आपका एम.के. पान थे, और सीपीआई की वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी और आगे उसके एआईटीयूसी के जनरल सेक्रेटरी ए.बी. बर्दन जी, सब की निर्देश के अनुसार और उन लोगों का इनिशिएटिव लेकर के एक एनपीएमओ भी तैयार हुआ था। तो प्रयास तो जारी है। उसके बाद जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ था, उस समय में भी सभी सोशलिस्ट, वामपंथी सभी मिलकर के भी एक मोर्चा तैयार करने का भी प्रयास हुआ। और अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ देखेगा तो आप लोग जानते हैं, जो पहला मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा है। तो रीजनल पार्टीज का अपना अपना इलाका में अपना अपना ये सिटाडल बोलिए, फोर्ट बोलिए, बना के रखा है, उसके बाहर नहीं आते। लेकिन आज का परिस्थिति ये नहीं है। आज का परिस्थिति ये है, हर जगह पर बीजेपी और संघ परिवार आपका सभी सिस्टम को तोड़ रहे हैं। आगे सिर्फ सरकार बनाने के चक्कर में सभी लोग दौड़ रहे थे, रीजनल पार्टीज दौड़ रहे थे, कांग्रेस पीछे दौड़ रहे थे, इसी काम का था। आज आप देखिए, आपका जुडिशरी से लेकर के आपका मीडिया तक ये जो सरकार की हाथ पहुंच चुके हैं, जो हर जगह पर उनका पकड़ पहुंच चुकी है। और इसलिए सत्ता पलटाने के लिए भी वो इलेक्शन लड़ने का भी जरूरत ही नहीं है, उसी जगह पर भी आ गया। जैसे विभिन्न राज्यों में हम लोगों ने देखा, चुनाव की परिणाम बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बीजेपी बनाते हैं। इसी प्रकार का भी सिचुएशन हम लोगों ने देखा है। तो हमारे देश की जो संविधान है, हमारा देश के जो गणतांत्रिक परंपरा है, वो सभी तोड़ने के काम में एक सरकार और एक पार्टी और उसका पूरा परिवार लगे हुए हैं। तो इस अवसर पर अगर जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के कामकाज के खिलाफ रास्ता में आते हैं, सभी लोग एक साथ बैठना जरूरी है। ये जो जरूरत है वो किसी भी पार्टी के निर्देश के आधार पर भी नहीं हो सकता है। ये हमारा देश की अनुभव है। इसलिए सभी लोग मिलकर के बैठ के बात करके आगे बढ़ना है। अगर कोई भी पार्टी अगर आगे बोलेंगे हम इतना सीट पर लड़ेंगे, अगर इसी में अगर आप राजी होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। इतना सीट हमको देना है, तभी हम आ सकते हैं एक मोर्चा बनाने के लिए, नहीं तो मैं आ सकते नहीं आएंगे। इतना तारीख मीटिंग रखेगा तो मैं नहीं आऊंगा, इतना तारीख रखेगा तो मैं आऊंगा। इसी प्रकार की छोटी मोटी बात के ऊपर इसी मोर्चा बनाने के काम नहीं अटकाना चाहिए। आगे बढ़िए, बैठिए, बातचीत करिए, समय की जरूरत क्या है उसको समझाइए, आप दूसरे को समझाइए और आप खुद समझिए। इसके बाद एक साथ बैठ करके आप एक रणनीति तैयार करना है। इस रणनीति तैयार करने के समय कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जिम्मेदारी है, ये तो उसको समझना चाहिए। ये पुराना कांग्रेस पार्टी है ही नहीं अभी। पुराने जो सख्त हाईकमांड, जो डिसीजन लेने का उचित समय पर उचित डिसीजन लेने का लायक एक हाईकमांड था, आज इस कांग्रेस के अंदर इसी प्रकार का कोई हाईकमांड की बात ही नहीं आता है। और हमारे देश की सभी राज्यों में कांग्रेस की शासन भी था। उसके बाद ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की शासन था, सेंट्रल में भी कांग्रेस की। आज वो ये परिस्थिति में है ही नहीं कांग्रेस। 3-4 स्टेट छोड़ करके बाकी सभी स्टेट में कांग्रेस इधर सेकंड है, नहीं तो थर्ड है, और कुछ स्टेट पर इनविजिबल भी है।
बहुत सारे राज्यों का कांग्रेस के नेता लोगों के नाम भी बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट के लोग जानता भी नहीं। इसी प्रकार का भी अवस्था में है कांग्रेस। इसलिए कोई डिक्टेशन की जगह ना आकर के सभी को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आपका कर्नाटक की उल्लेख भी डॉक्टर सुनीलम जी ने यहाँ किया था। कर्नाटक में भी सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, हम तीनों पार्टी वहां पर एक साथ बैठ के डिसीजन बात किया था। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में जो कितना भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ क्राइटेरिया के अंदर ही आती है। 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। 8 राज्यों में आपका यूनियन होना चाहिए। मिनिमम 8 लाख मेंबरशिप होना चाहिए। 8 इंडस्ट्री में आपका यूनियन होना चाहिए। ये सभी क्राइटेरिया रहेगा तभी आपका सेंट्रल ट्रेड यूनियन की दायरा मिलते हैं। इसी प्रकार 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में कम से कम 8 सेंट्रल ट्रेड यूनियन वामपंथियों का है। सीपीएम का, सीपीआई का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, आरएसपी का, एसयूसीआई का, माले का, ये सभी वामपंथियों का ही है। तो ये जो काम करने वाले लोग मेहनत का अवाम है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, और सर्विस सेक्टर में जो काम करते हैं, इन सभी लोग हर जगह पर ही है। इस कर्नाटक में भी हम लोगों का इसी प्रकार का पकड़ था, और रैत संघ जो किसानों के संगठन है वहां पर भी हमारा काम था। इसलिए हम नेगोशिएट करना चाहते थे कांग्रेस के साथ, लेकिन फाइनली कुछ भी नहीं हुआ। तीनों वामपंथी पार्टी को अलग अलग लड़ना पड़ा। सीपीएम जाकर के जनता दल यू के, जनता दल एस के साथ हाथ मिला करके एक सीट जीतने के लिए प्रयास किया, वहां पर भी तीसरे पोजीशन में चले गया। सीपीआई ने 7 सीट पर लड़ करके बाकी सीट पर कांग्रेस को समर्थन करना पड़ा। फॉरवर्ड ब्लॉक भी 3 सीट पर लड़ करके बाकी सीट में इन लोगों को समर्थन करना पड़ा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग रहने से फ्रेंडली कंटेस्ट आपको बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कैसे भी मैक्सिमम कंटेस्टिंग ईच अदर का सिचुएशन वो अवॉइड करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जी जी एक जरूरी देवराजन है। जी